ईरान और अमेरिका के बीच वर्षों से चले आ रहे तनाव को कम या फिर पूरी तरह से खत्म करने के लिए ऐसा लग रहा था कि स्विट्जरलैंड में चल रही शांति वार्ता के दस्तावेज पर आखिरी ठप्पा लग जाएगा, लेकिन हालात अचानक बदल गए। बातचीत के दौरान ईरानी प्रतिनिधिमंडल ने कुछ समय के लिए बैठक से वॉकआउट कर दिया, जिससे दोनों देशों के बीच बनती दिख रही सहमति पर सवाल खड़े हो गए। दरअसल वार्ता के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान ने माहौल को गर्मा दिया। ट्रंप ने चेतावनी दी कि ईरान लेबनान में अपने समर्थक समूहों की गतिविधियां रोके, अन्यथा उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर ईरान हुर्मुज जलसंधि को बंद करने की कोशिश करता है तो तुम्हारा देश नहीं बचेगा। ट्रंप यहीं नहीं रुके और उन्होंने ये तक कह दिया कि ईरानी अधिकारी अपने देश वापस भी नहीं पहुंच पाएंगे। इन टिप्पणियों को ईरानी पक्ष ने धमकीपूर्ण और कूटनीतिक मर्यादाओं के खिलाफ बताया। ट्रंप के बयान के विरोध में ईरानी प्रतिनिधिमंडल कुछ समय के लिए वार्ता कक्ष से बाहर चला गया। हालांकि बाद में ईरान ने स्पष्ट किया कि बातचीत पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है और केवल अस्थायी रूप से रोकी गई थी। ईरानी अधिकारियों का कहना है कि शांति प्रक्रिया को जारी रखने की उनकी मंशा बरकरार है, लेकिन अमेरिका को वार्ता के दौरान उकसाने वाले बयानों से बचना होगा। इस घटनाक्रम के बाद ईरानी संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकिर गलीबाफ ने भी कड़ी प्रतिक्रिया दी। गलीबाफ ने कहा कि अमेरिका को अपने बयानों में सावधानी बरतनी चाहिए और ईरान की सशस्त्र सेनाएं किसी भी जवाब के लिए पूरी तरह तैयार हैं। उन्होंने कहा कि दबाव और धमकियों की भाषा से कोई भी समझौता सफल नहीं हो सकता। स्विट्जरलैंड में हो रही यह वार्ता दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम, आर्थिक प्रतिबंधों, क्षेत्रीय सुरक्षा और पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव जैसे मुद्दों पर केंद्रित है। इसलिए बैठक से ईरानी प्रतिनिधिमंडल का बाहर जाना इस बात का संकेत माना जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच मतभेद अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। हालांकि मध्यस्थ देशों की कोशिशें हैं कि बातचीत पटरी से न उतरे और दोनों पक्ष जल्द ही फिर से औपचारिक चर्चा शुरू करें। फिलहाल वार्ता का भविष्य अनिश्चित दिखाई दे रहा है, लेकिन इतना साफ है कि शांति समझौते की राह अभी भी आसान नहीं है। एक ओर दोनों देश तनाव कम करने की बात कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर तीखे बयान और धमकियां भरोसे के माहौल को और ज्यादा कमजोर कर रही हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या दोनों पक्ष अपने मतभेदों को पीछे छोड़कर किसी ठोस समझौते पर पहुंच पाते हैं या नहीं।